चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नौकरी पाने की जो स्थिति है वो इस समय इतनी कठिन हो गई है कि नौकरी पाने के लिए, बदलने के लिए लोग परेशान हैं। जिनके पास नहीं है नौकरी, वो चाहते हैं कि कोई छोटी सी ही नौकरी मिल जाए, कोई छोटी सी शुरुआत हो जाए इस समय में, लेकिन मामला बड़ा कठिन हो रहा है, मामला बड़ा भारी हो रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष के हिसाब से आप नौकरी पाने के लिए कौन से अचूक उपाय करें जिससे कम से कम आपकी नौकरी की शुरुआत हो जाए। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि किस क्षेत्र में आप नौकरी पाना चाहते हैं। अलग अलग क्षेत्र की नौकरियों की स्थिति क्या है, आपको बताएंगे कि किस तरीके की अड़चनें आपकी नौकरी पाने में आ रही हैं और एक बेहतर नौकरी पाने के लिए, मनचाही नौकरी पाने के लिए या अपने सेक्टर में, अपने क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए कौन से अचूक उपाय करने चाहिए। यानी इस समय कौन से ऐसे उपाय किए जाएं जिससे आपको आपके सेक्टर में, आपके क्षेत्र में एक बेहतर नौकरी मिल जाए। इस विषय पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी, इसके उपरांत एकादशी तिथि। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है आज, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जिस क्षेत्र की हम नौकरी के बारे में बात करेंगे वो आम तौर पर सेवा की नौकरी है ना, सहायता की नौकरी है। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में या डॉक्टरी, चिकित्सक के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं, मेडिकल में नौकरी करना चाहते हैं, अगर आप चिकित्सक की नौकरी करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? एक चांदी का कड़ा ले आइए या चांदी का एक छल्ला ले आइए, किसी भी दिन ले आइए। इसको पहले गंगा जल से धो करके शुद्ध कर लीजिए। चांदी का कड़ा है तो दाहिनी कलाई में पहनिए और चांदी का छल्ला है तो राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को ये आपको पहन लेना है। हर सोमवार को या नित्य प्रातः जितना जल्दी हो सके रोज सुबह करें, नहीं तो हफ्ते में एक दिन तो शिव जी को जल अर्पित करें। वैसे बेहतर होगा कि लगातार रोज किया जाए। किसी निर्धन व्यक्ति को काली चीज का दान किया जाए। ये उपाय लगातार 9 दिन तक करें। इसकी शुरुआत सोमवार से करें, यानी सोमवार से आपको चांदी का कड़ा या छल्ला शाम को पहनना है। सोमवार से लगातार 9 दिन तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और सोमवार से लगातार 9 दिन तक किसी गरीब व्यक्ति को दान करना है। क्या दान करना है? काली वस्तु का, जैसे काली उड़द की दाल है, काले चने हैं, काला कपड़ा है, काले बर्तन हैं। ये दान आप लगातार 9 दिन तक करिए, सोमवार से शुरुआत करके। जैसे ही ये 9 दिन पूरे होंगे, उसके 1 से सवा महीने के अंदर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर तकनीकी क्षेत्र में नौकरी की बात है, टेक्निकल फील्ड में आपको नौकरी चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन है, मशीनरी है। इंजीनियरिंग यानी टेक्निकल फील्ड में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? लोहे का एक छल्ला ले लें, किसी भी दिन ले आए, इसे सरसों के तेल में भिगा करके, डुबा करके निकालें और लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार को शाम को पहन लें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं
और दीपक जलाने के बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठ करके ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। ये उपाय भी लगातार 9 दिन तक आपको करना है। शुरुआत आप शनिवार से करेंगे। रोज शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है। वहीं पर खड़े होकर या बैठकर शनि के मंत्र का एक माला जप करना है। और शनिवार को जब ये शुरुआत करेंगे, उसी शनिवार को एक लोहे का छल्ला लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में पहन लेना है। ये उपाय करिए। 1 से सवा महीने के अंदर, 9 दिन पूरी होने के बाद 1 से सवा महीने के अंदर टेक्निकल फील्ड में, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, इंडस्ट्री फैक्ट्री में आपको बेहतर नौकरी मिल जाएगी। अगर आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है, पुलिस की, सेना की या प्रशासनिक नौकरी आपको प्राप्त करनी है, तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे? एक तांबे का छल्ला बनवा लीजिए। इसको लेफ्ट हैंड की अनामिका उंगली में, बाएं हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार को दोपहर को पहन लीजिएगा। दोपहर का मतलब तकरीबन 11 बजे से 1 बजे के बीच में इसको धारण कर लीजिएगा। नित्य प्रातः हनुमान जी को लाल फूल आपको अर्पित करना है। रोज सवेरे नहा करके हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करना है। आप चाहे घर में करें, चाहे मंदिर में करें। और इसके बाद हनुमान जी के सामने बैठ करके 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये उपाय लगातार 9 दिन तक करना है। इसकी शुरुआत मंगलवार से करना चाहिए। ये उपाय करने से प्रशासनिक सेवा में, पुलिस में, आर्मी में जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। खास तौर से जब परीक्षा का समय आ जाए आपके, तो आप एक नियम बना लें कि जितने दिन परीक्षा चले उतने दिन आप रोज सवेरे हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं और रोज सवेरे हनुमान चालीसा पढ़कर तभी घर से निकलें। अगर आप ये उपाय लगातार करें तो इससे जो मंगल वाला पार्ट है वो मजबूत होता है। और मंगल कौन है? मंगल है सेनापति, साहसी प्लेनेट है ना, तो कंट्रोलिंग प्लेनेट है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेनेट है। इसलिए मंगल को मजबूत करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर आपको कारपोरेट सेक्टर में नौकरी चाहिए, जैसे बैंक में नौकरी चाहिए, मार्केटिंग की नौकरी चाहिए, मैनेजमेंट की नौकरी चाहिए और नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो क्या करेंगे? एक ओनेक्स बनवा लीजिए। ओनेक्स नाम का एक रत्न आता है। एक ओनेक्स बनवा लीजिए चांदी में। इसे बुधवार को शाम को सबसे छोटी उंगली में, राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में इसको पहन लीजिए। गणेश जी को रोज सवेरे 3 बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए। आप चाहें तो मोदक का भोग भी लगा सकते हैं। 1 लड्डू खा लीजिएगा प्रार्थना करने के बाद और बाकी 2 लड्डू लोगों में बांट दीजिएगा। ये उपाय लगातार 9 दिन तक करेंगे। शुरुआत करेंगे बुधवार से। यानी अगर आपको कारपोरेट सेक्टर में जाना है, मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, बैंकिंग में, तो आप अपने घर पर रोज सवेरे गणेश जी के सामने दीपक जलाइए, 3 लड्डू चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि आपकी नौकरी की व्यवस्था हो जाए। 1 लड्डू खाइए, 2 लड्डू दूसरों में बांट दीजिए। और इसके साथ साथ एक ओनेक्स बनवाकर भी आपको पहन लेना है बुधवार की शाम को। ये उपाय लगातार 9 दिन तक करें। अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। नौकरी की व्यवस्था हो जाने के बाद भी ओनेक्स साल भर तक नहीं निकालेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे आपके मेल हमारे पास आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं और अक्सर सवालों का एक सवाल ये होता है कि मुझे सरकारी नौकरी कब मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब पाने के पीछे लोगों के हजारों सवाल आते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि सरकारी नौकरी पाने का अचूक उपाय क्या है। पहले ये बात समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी आपकी किस्मत में होनी भी चाहिए।
अब ये नहीं है कि किस्मत में सरकारी नौकरी लिखी ही नहीं है और आप उपाय किए जा रहे हैं तो आपको फायदा नहीं होगा। यानी आपकी किस्मत में लिखी हो और पाने में अड़चन आ रही हो, तब उपाय करने से आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। गवर्नमेंट जॉब के मामले में, सरकारी नौकरी के मामले में क्या करेंगे? सोना और तांबा बराबर मात्रा में मिला करके एक अंगूठी बनवा लीजिए। सोना और तांबा बराबर मात्रा में मिलाइए और एक छल्ला, एक रिंग बनवा लीजिए। इस अंगूठी को रविवार दोपहर को आपको पहनना है। दाहिने हाथ की, राइट हैंड की रिंग फिंगर में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में इसको गंगा जल से धो करके पहन लीजिएगा। एक काम तो आपको ये करना है, और रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। जल में थोड़ी सी रोली मिलानी है, और जब जल चढ़ा लें तो आप देखेंगे कि लोटे के किनारे जिससे आपने जल चढ़ाया है उसके किनारे थोड़ी सी रोली लगी हुई है। इस रोली को अपने माथे पर और अपने कंठ पर लगा लें। लगातार 11 रविवार ये उपाय करें। पहले रविवार को आप छल्ला पहन लीजिएगा और पहले रविवार से आप लगातार सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करिए। अगर आप रोज ऐसा करें कि रोली मिला हुआ जल सूर्य भगवान को चढ़ाएं और इसके बाद सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करें कि आपके बेहतर रोजगार की, आपके बेहतर नौकरी की व्यवस्था हो, तो निश्चित रूप से आपके बेहतर रोजगार की, बेहतर नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। देखिए, नौकरी के लिए सबसे अहम जो प्लेनेट है, सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है वो होता है शनि। शनि को सेवक कहा गया है, और नौकरी किसी भी तरह की हो, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, नौकरी नौकरी होती है, सेवा होती है। इसलिए शनि वाले पार्ट को ठीक रखना बहुत ही जरूरी है। और शनि के बाद जो ग्रह नौकरी दिलाने में सर्वाधिक सहायता करता है, ऐसा देखा गया है, उसे कहते हैं वेनस, यानी कि शुक्र। तो नौकरी के लिए शनि और शुक्र वाले पार्ट को ठीक करना होगा। हालांकि अलग अलग ग्रहों के अलग अलग विभाग भी होते हैं, लेकिन फिर भी शनि वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं और नौकरी में तरक्की चाहते हैं, तरक्की नहीं हो पा रही है, तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल तो चढ़ाएंगे ही। इसके अलावा रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। और अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी दशा में आप शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, पीपल के वृक्ष की एक बार परिक्रमा करिए, और रोज सुबह शाम शनि के तांत्रिक मंत्र का जप करिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। ये मंत्र एक माला सुबह और एक माला शाम को लगातार पढ़ना शुरू कर दीजिए। और याद रखिए कि जब तक नौकरी न मिल जाए तब तक मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे। ये मंत्र सुबह शाम रोज पढ़ेंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, अल्कोहल नहीं लेंगे, जब तक आपकी नौकरी की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि शनिदेव को अगर आप बेहतर किए रखेंगे तो आपको नौकरी से संबंधित मुश्किलें परेशान नहीं करेंगी। और एक बात और समझिए कि शनि को प्रसन्न रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप गरीबों की, निर्धनों की, जो आपसे नीचे के लोग हैं, उनकी आप सहायता करें। आप ऑफिस में अपने सबऑर्डिनेट्स को डांटते रहते हैं, आप पानी पिलाने वाले के ऊपर चिल्लाते रहते हैं, आप रिक्शे वाले का पैसा मार लेते हैं, आप सब्जी वाले को तकलीफ पहुंचाते हैं। अपने से नीचे दर्जे के लोगों को अगर आप परेशान करेंगे, आपकी नौकरी में बाधा जरूर आएगी। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही है, डॉली हैं हमारे साथ रोहतक से, उनसे बात करते हैं। डॉली बताइए। जी नमस्ते। जी नमस्कार। हम रोहतक से बोल रहे हैं, हरियाणा से। किसके बारे में जानना है? अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। 6 जून 2000। 6 जून 2000। समय बताइए। 12:55 दोपहर का। कहाँ पे जन्म हुआ है? रोहतक, हरियाणा। पूछिए क्या प्रश्न है।
मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और घर वाले साथ में मेरी शादी करवाने के लिए सोच रहे हैं और मैं अपनी पसंद से करना चाहती हूँ। कुंडली आपकी डॉली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। पहली बात तो ये है कि शादी इतनी जल्दी होगी नहीं। 20 साल आपकी उम्र हुई है, कम से कम अभी 2 साल शादी में लगेंगे। और आपकी कुंडली में ये दिखाई देता है कि विवाह आपका आपके परिवार वालों की मर्जी से ही होगा, आपकी मर्जी से होने की संभावना नहीं लगती है। और वैसे भी आपका निर्णय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, इसलिए घर वालों की सहमति से ही अगर आप विवाह करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। स्वास्थ्य में आपको बेसिकली मानसिक समस्या है, चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हैं और कुछ हद तक आपको सर दर्द की या शरीर दर्द की प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके आप पहने तो आपको लाभ होगा। और इसके अलावा रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपकी मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, झारखंड से हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। और मैं शकुंतला गुप्ता बोल रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरे पति के बारे में पूछना है सर। शकुंतला जी, अपने पति के बारे में क्या जानना चाहती हैं? सर, एक केस मेरे ऊपर किया हुआ, मैं जमीन खरीदा था 1986 में, उस पर बाउंड्री कर दिया दूसरे यार्ड में। अब मेरा पति बहुत परेशान है। जन्म की तारीख पता है पति की? नहीं सर, नहीं मालूम है। 1 से 9 के बीच में, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 6 नंबर। हाँ। जो इस समय की प्रश्न कुंडली बनती है और जो नंबर आप बताती हैं, उस नंबर के हिसाब से ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो जमीन को लेकर झंझट है, जमीन को लेकर समस्या है, वो समस्या मार्च 2021 के बाद सुलझ जाएगी। मार्च 2021 के बाद आपकी समस्या के सुलझने की संभावना दिखाई दे रही है। आप अपने पतिदेव से कहें कि रोज सुबह और रोज शाम बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को अगर वो जप करें तो उनके लिए काफी बेहतर होगा। और मार्च तक अभी इंतजार करिए, अगले साल के अप्रैल का महीना शुरू होगा, ये जो मामला है ये आपसी सुलह समझौते से निपट जाएगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, हरदीप हैं लुधियाना से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो जी बताएं हरदीप जी। जी, इसका ना वो होती नहीं, अपना बच्चा नहीं होता, तो पूछना चाहते हैं बच्चा क्यों नहीं होता। किसके बारे में पूछना चाहते हैं? अपने बारे में? नहीं, हरदीप कौर के बारे में। हरदीप की डेट ऑफ बर्थ मालूम है आपको? हेलो। हरदीप की डेट ऑफ बर्थ मालूम है? हाँ जी, 19/8/1998। कितना? फिर से बोलिए। 19 तारीख 8वां महीना 1998। समय बताइए। समय 12 बजे दोपहर में। कहाँ पे जन्म हुआ है? जगरांव से। जिला क्या है? जिला लुधियाना। अब पूछिए सवाल क्या है। अब मैं ये पूछना चाहते हैं, हमको बेबी नहीं, सुल्तान की प्राप्ति नहीं हो सकती। संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है? हाँ जी। कुंडली आपकी तुला लग्न की है और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है मिथुन राशि। इस कुंडली में संतान का जो स्वामी है शनि नामक प्लेनेट, वो नीच राशि में बैठा है और मंगल पुनः नीच राशि में बैठ गया है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कोई मेडिकल प्रॉब्लम की संभावना दिखाई देती है। कोई मेडिकल की समस्या है, कोई मेडिकल की प्रॉब्लम है, ऐसा कुंडली के हिसाब से लगता है। तो डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, जो भी कमी है डॉक्टर की दवाई से उसे दूर करिए, संतान आपको हो जाएगी। 2021 के जून के बाद
संतान की प्राप्ति होने की संभावना इस कुंडली में दिख रही है, लेकिन डॉक्टर से पहले मिलना होगा। कोई ब्लॉकेज ना हो शरीर में या कोई हार्मोन्स की प्रॉब्लम ना हो शरीर में, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। आप ऐसा करें, एक रत्न आता है, उसे कहते हैं ब्लू टोपाज, नीला टोपाज, 6 से 8 रत्ती का नीला टोपाज चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, बीच वाली उंगली में, शनिवार की शाम को अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या घर में सजावट के तौर पर देवी देवताओं का चित्र या मूर्ति रखी जा सकती है। बहुत सारे लोग दीवारों पर अलग अलग जगहों से लाए हुए देवी देवताओं का चित्र या मूर्ति रखते हैं कि ऐसे कृष्ण हैं, ऐसे राम की मूर्ति है, ऐसे शिव जी की मूर्ति है, बड़ी सुंदर है, तो मैंने इसको ड्राइंग रूम में लगा लिया है। ऐसे बहुत सारे लोग डेकोरेटिव आइटम के तौर पे, सजावटी चीजों की तरह देवी देवताओं की मूर्तियां अपने पास रखते हैं, अपने घर में लगाते हैं। क्या यह करना उचित है, सही है, नहीं है, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे नौकरी पाने के सरल उपायों के बारे में, और नौकरी पाने के लिए कौन से उपाय कितने दिन तक किए जाएंगे, इस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे। लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर सफेद दाग की ल्यूकोडर्मा की समस्या है तो लहसुन का रस ले लीजिए और थोड़ी सी हरल उसमें घिस करके इसका जो घोल है इसको सफेद दाग पर लगाइए। लहसुन का रस पहले निकालिए, इसमें थोड़ी सी हरड़ घिस करके सफेद दाग पर इसका लेप लगाने से सफेद दाग में बहुत हद तक सुधार हो जाता है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि, नौकरी की समस्याएं हल होंगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा, यात्रा से आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य साथ निभाएगा 75%। वृष राशि, सेहत का ध्यान रखना होगा आपको, अति विश्वास से बचाव करेंगे, शिव मंत्र का जप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 60%। मिथुन राशि, कारोबार में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, किसी प्रियजन से आपकी भेंट होगी। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। कर्क राशि, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी, छोटी छोटी बातों पर चिंता ना करें। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, प्रेम संबंध आपके मधुर होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, माता पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, नए दायित्व आपको आज उठाने पड़ेंगे, ऑफिस में विवादों से बचाव करना चाहिए, पैसे का नुकसान ना हो इसका भी ध्यान बनाए रखना जरूरी है। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा आज बेहतर रहेगी, यात्रा के प्रबल योग आपके लिए बन रहे हैं। अगर कहीं पर धन फंसा हुआ है आज कोशिश करके देखिए, फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, संपत्ति की तमाम समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 80%।
धनु राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। नौकरी में आज के दिन आपको लाभ होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 90%। मकर राशि, नौकरी में दबाव बढ़ेगा। सेहत का ध्यान बनाए रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। कोई पुरानी इच्छा आपकी आज पूरी होगी। आकस्मिक धन का लाभ भी आज के दिन होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। वाहन का लाभ आज के दिन आपको हो सकता है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, शिखा हैं कानपुर से, उनसे बात करते हैं। शिखा बताइए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, हम शिखा की मम्मी बोल रहे हैं जी। मेरी बेटी जो है, हाँ इसका कैरियर के बारे में पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब कि पंडित जी की क्या कहते हैं, इसका कैरियर कैसा रहेगा आगे, और ये जो है इनका मतलब स्वास्थ्य जरा बिगड़ा रहता है हर समय। जन्म की तारीख बताइए। और तारीख नहीं याद है हमें, बस ये 22 साल की हो गई, 26 जुलाई को। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 26 जुलाई को हुई थी। 26 जुलाई को। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 8। जो प्रश्न आप पूछती हैं उस प्रश्न के हिसाब से आपकी बिटिया की कुंडली में करियर की संभावनाएं अच्छी हैं, और जहां तक करियर के बेहतर होने की बात है, इस साल के अक्टूबर के बाद से इनका करियर बेहतर होता चला जाएगा। उसमें चिंता की कोई भी आवश्यकता नहीं है। करियर इनका काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। लेकिन जहां तक इनके स्वास्थ्य का सवाल है, पेट से संबंधित और सर्दी जुकाम से संबंधित समस्याओं की संभावना बनती है। उसका उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए। आप अपनी बेटी को बोलिए कि वो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सवेरे 108 बार सूर्य के मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। अगर ऐसा ये नियमित रूप से करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, माया जी हैं उधम सिंह नगर से, उनसे बात करते हैं। माया बताइए। हमारा ऐसा है, हमने शरीर, हमारे सर में ना बहुत दर्द होता है। कहाँ दर्द होता है? सर में दर्द होता है, सर में। सर में, अच्छा। तो हमने बहुत दिनों से इलाज भी कराया शुरू में, तो उसमें गांठें आई थी सर में, तो वो सही हो गई। अब रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है, फिर भी दर्द नहीं जाता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी आती रहती है। जन्म की तारीख पता है आपको अपनी? आपको अपनी जन्म की तारीख पता है? जी? आपको अपनी जन्म की तारीख पता है? तो ये तो हमें नहीं पता जन्म की तारीख, पहले तो माँ बापों ने ध्यान नहीं रखा। ठीक है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। जो इस समय की प्रश्न कुंडली बनती है, उस प्रश्न कुंडली के हिसाब से ऐसा समझ में आता है कि सूर्य की गड़बड़ी की वजह से आपको सर में दर्द की समस्या है। सर में दर्द की स्थिति लगातार बनी रहती है। सूर्य देव की उपासना करने से आपको जल्दी फायदा होगा। आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, और अगर संभव हो तो रविवार का उपवास भी रखिए, रविवार का व्रत भी रखिए। रविवार के दिन नमक, अदरक और सरसों के तेल का प्रयोग आप नहीं करेंगी। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो इससे आपको लाभ होने की संभावना बनेगी और आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता जाएगा। वैसे ग्रहों के हिसाब से फरवरी 2021 के बाद से आपके स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना दिखाई दे रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन।
जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके करियर और आपके धन की स्थिति में सुधार होगा। परिवार में शुभ और मंगल कार्य होने के योग बनते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव भी आज के दिन रह सकता है, आने वाले साल में दिखाई देता है। इस साल स्वभाव को अच्छा रखने का आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस साल आपके क्रोध और वाणी की वजह से थोड़ी दिक्कतें रिश्तों में आ सकती हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर सूर्य देव के अगर मंत्र का आप जप करें, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का पूरे साल भर जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा और उसका समाधान क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या घर में सजावट के तौर पर देवी देवताओं का चित्र या मूर्ति रखी जा सकती है? बहुत सारे लोग डेकोरेटिव तरीके से दीवारों पर अपने देवी देवताओं का चित्र या मूर्ति लगाते हैं सजावट की तरह। ऐसा कर सकते हैं या नहीं? देखिए, हर चित्र से एक तरंग निकलती है और देवी देवताओं के चित्र से या मूर्ति से विशेष तरह की तरंग निकलती है। इनको उपयुक्त स्थान पर, पूजा के स्थान पर श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। इनको सजावट की वस्तुओं की तरह प्रयोग न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर की स्थिति खराब होगी, घर में कला कलेश होगा, फाइनेंशियल कंडीशन बुरी होती चली जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां दुर्गा को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय फिर से नोट कर लें, रात को 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।